ना अक्सा बीबी ना, कुछ भी नहीं छोड़ा आपके वालिद साहब ने, सब कुछ आपके सौतेले भाई के नाम कर दिया है। सब कुछ पटवारी साहब, घर, दुकानें, डेरा, आपने सही से देखा है ना? जी जी सही से देखा, कुछ दिन पहले ही तो इंतकाल दर्ज हुआ है। ये देखें साइन और अंगूठे भी लगे हुए उनके। अब क्या हाल है पटवारी साहब, कोई दावा वगैरह कर सकते हैं हम लोग? दावा किस चीज का? वालिद साहब इनके जिंदा, अपनी मर्जी से बेटे के नाम किया है सब कुछ। दावे तो तब होते ना जब इनके वालिद साहब फोत हो गए होते और विरासतों का मामला होता। पटवारी साहब, हम 2 ही बहन भाई हैं, बेशक माँ एक नहीं थी, बाप तो एक ही है। अब्बा अगर गलत कर रहे थे तो कम से कम भाई को तो एहसास करना चाहिए था ना। ओ बीबी, कौन सी दुनिया में रह रही हैं आप? जिसको पकी पकाई मिल रही हो वो कभी चाहेगा मैं लोगों में बांटता फिरूं, चाहे सगी बहन ही क्यों ना हो। आप तो फिर भी सुतेली हो। अब बताएं मेरे लायक कोई काम है या मैं जाऊं? एसी साहब के पास भी हाजिरी है मेरी। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया जनाब। अंकल इतने सख्त दिल हो सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मुझे अंदाजा था पहले ही, जब शादी करके भेजा था तभी बोल दिया था उन्होंने कि अब पीछे तुम्हारा कुछ नहीं, वो शोहर और उसका घर ही सब कुछ है। तुम यकीन करो कि मेरे दिल में कोई लालच नहीं है। मैं तो बस ये चाहता था कि अगर यहाँ से तुम्हारा हिस्सा आ जाता तो हम अपना फास्ट फूड का कैफे आराम से शुरू कर लेते। आधे पैसों को तो इंतजाम हो गया है, लेकिन आधे ही। मैं सब जानती हूँ अरसलान, हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करके ही तो चलना है। तुम एक दफा अंकल से राब्ता करके तो देखो। ये लो मोबाइल, पूछो तो सही उनसे कि ये सब उन्होंने किसी प्रेशर में आके किया या। जी मैं अभी करती हूँ। हेलो, कैसे हैं अब्बू आप? ठीक हूँ मैं बेटी, तू सुना अपना और अरसलान का? सब ठीक अब्बू। अच्छा अब्बू, मुझे पता चला है कि आपने सब राहील भाई के नाम। हाँ तो उसी के नाम ही करना था ना। चलो अच्छी बात है तुझे पता चल गया, वरना मैं राहील को भेजता मिठाई समेत, आके खुशखबरी सुना जाता तुझे। लेकिन अब्बू, मैं भी तो आपकी औलाद। तेरी शादी कर दिया, जहेज मिल गया तुझे, बस ये जमीन जायदाद देरे ये बेटों की मलकियत होती है, उन्हीं ने नस्ल चलानी होती है, आई समझ? जी आ गई, यानी आपने अपनी मर्जी से सब कुछ। हाँ तो और क्या, बेटे के साथ रहता हूँ, खिदमत करता है वो मेरी, और तू हो गई है पराई। अब पराए थोड़ी विरासतें खाते हैं भला। अल्लाह हाफिज। देखा, मैंने कहा था ना, कोई फायदा नहीं इनको कॉल करने का। बेहिसी खत्म है इन पे। औलाद तो औलाद होती है, बेशक बेटा हो या बेटी। खैर छोड़ो, तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं और से पता करता हूँ पैसों का। आओ चलें। सुनाए अबू, किन सोचों में गुम बैठे हैं? किसी में भी नहीं बेटे, वो अक्सा की कॉल आई थी अभी, उसे पता चल गया कि मैंने सब कुछ तेरे नाम कर दिया है। हाँ तो हक सच की बात है, चलता रहे, बताओ उसे क्या मसला है। जरूर अरसलान ही पीछे लगा होगा, वरना वो घर में रहने वाली, उसका क्या लेना देना। लेना देना हो या ना हो, तू बेहतर जानता है कि तेरी फूफियों को भी क्या मिला सिवाय दुआओं और जहेज के अलावा। उन्होंने तो हज तक उफ ना की, इसको हलचल शुरू हो गई। चलो कब तक जाबी भरता रहेगा अरसलान, सुकून मिल ही जाएगा एक ना एक दिन। चलो अगर कोई मदद मांगे थोड़े बहुते पैसों शैसों की तो कर दियो, एहसान नहीं होगा, सुतेली बहन है तेरी। जी अबू जी पता है मुझे। खैर मैं लंच पे जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, कुछ मंगवाना हो या कोई भी काम हो तो फोन कर दीजिएगा मुझे। क्या मुझे राहील भाई से बात करनी चाहिए? वो क्या करेगा, असल किया धरा तो अंकल का है। लेकिन सब कुछ किया तो भाई के नाम है ना। शायद उन्हें दिखाएं, फोन में कॉल करके पूछती हूँ, अगर वो घर है तो घर ही चल लेते हैं उनके। हेलो राहील भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक, तुम सुनाओ, और जरा जल्दी बोलना, कुछ काम से नहीं कर रहा हूँ मैं भी ठीक। अच्छा मुलाकात करनी थी, आप कहीं भी हैं? 2 मिनट मिल सकते हैं प्लीज? अच्छा अगर मैं घर होता तो तुम्हें घर ही बुला लेता, लेकिन मैं डेरे पे आया हुआ था, यहाँ से नहीं कर रहा हूँ लंच पे। तुम ऐसा करो कि फैजी पार्क आ जाओ, मैंने वहीं पर जाना है, तुमसे मिलके मैं आगे निकल जाऊंगा। ठीक है जी, हम अभी आए। ले, मुझे भी कॉल आ गया आपकी साहबजादी की, मिलने का बोल रही है। कह देता ना, अगर इस मामले में बात करने के लिए मिलना है तो ना ही मिले। मुझे नहीं बताया उसने, अगर छोटी मोटी पैसों की मदद से हटके कोई डिमांड करेगी ना तो मौके पे इनकार कर दूंगा मैं, बात ही खत्म। वाह भाई वाह, अजीब ही तमाशा शुरू कर दिया इन्होंने।
क्या मतलब हिस्सा? हिस्से विस्सों का तो कोई चक्कर ही नहीं है। जो अब्बू का था उन्होंने अपने बेटे के नाम कर दिया। और बेटी, उसका कोई हक नहीं है अब्बू और अब्बू से जुड़ी चीजों पर। एक मिनट, क्या अरसलान पूरा नहीं कर पा रहा जो हिस्से हिस्से का शोर मचा दिया तुमने? ऐसा नहीं है राहील। ऐसा ही है, वरना इसको चार दीवारी के अंदर रखते ही हिस्से विस्सों के लिए निकली ना फिर रही होती। और बहन, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर वैसे मदद चाहिए होगी तो मैं कर दूंगा, लेकिन आइंदा हिस्सों और विरासतों का जिक्र मत करियो। बेहतर हो गया भाई, माजरत अगर आपको और अब्बू को कुछ बुरा लगा हो तो। मेरे लिए रिश्ते ज्यादा अहमियत रखते हैं। शाबाश, अब मैं चलता हूँ, जल्दी अच्छी सी दावत करूंगा अपनी बहन की, जरूर आइयो। कैसे लोग आंखें माथे पे रख लेते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी ये चेहरा भी देखना पड़ेगा। मुझे लगा था अब्बू ने गलत किया, मगर भाई। सब एक ही जैसे हैं बेगम। ये कहते हैं कि लोगों के सामने हाथ फैलवा लो बहन बेटियों के, मगर हिस्सा ना दो। खैर, अल्लाह बेहतर इंसाफ करेगा। बहन बेटियों को हिस्सा देने के मामले में खुदा से डरें, क्योंकि उनको ये हक शरीयत देती है। बाप को चाहिए अपनी बेटी का हिस्सा सबसे पहले अलग करे, चाहे 10 रुपए हो या 10 करोड़। इसमें कोताही करके अपनी कब्र पर बोझ मत डाले, क्योंकि रोजे क़यामत जवाब देना होगा और उस दिन की पकड़ बहुत सख्त है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।